Hello everyone, Ramkrishari. Welcome back once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ramkrishari Classes, where we make studying really very easy. Okay, previous video में क्या पढ़ा था? Previous video में हम लोगों ने पढ़ा था lines passing through the origin having the general equation ax square plus 2hx plus by square is equal to 0. मैंने क्या बोला कि two lines passing through origin homogeneous equation था. Lines passing through the origin उसका homogeneous equation क्या होता है? ax square plus 2hx plus by square is equal to 0. Right? Auxiliary equation क्या होता है? bm square plus 2hm plus a right is equal to 0. तो और क्या पढ़ा था? If two lines passing through a point other than the origin, प्लेन पे पॉइंट लेकिन ओरिजिन में नहीं है, तो फिर उसका इक्वेशन क्या आता है? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, राइट? क्या था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. और अगर लाइन पॉइंट से पास हो रही है अदर देन ओरिजिन, तो क्या रहेगा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, तो आज क्या पढ़ना है? कंडीशंस. मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में जब टॉपिक खत्म हुआ था, मैंने क्या बोला था कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशंस. तो चलिए आज कंडीशन पढ़ते हैं. चलिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं. द इक्वेशन ax स्क्वायर plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. I hope आपको दिखाई दे रहा है. हाँ सर, दिखाई दे रहा है. Okay, the equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents, ये क्या दिखा रहा है? represents combined equation है. ये combined equation किसका? combined equation of pair of lines. कौन से लाइन्स? पासिंग थ्रू ओरिजिन. मत बोलना, ओरिजिन बोलोगे तो ये कट करना पड़ेगा फिर. ओके, पासिंग थ्रू अ पॉइंट बोलो. पासिंग थ्रू अ पॉइंट. ओके जी, हैविंग कोऑर्डिनेट x एंड y. तो जैसे आपने होमोजेनियस इक्वेशन जब आपने लिखा था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उसके भी कंडीशंस हमने देखे थे. क्योंकि क्या ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है, ये जो कंबाइंड इक्वेशन है, ये कंबाइंड इक्वेशन लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन के ही है. ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सर्कल का भी इक्वेशन, पैराबोला वगैरह वगैरह जो इक्वेशंस है, ये भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही होते हैं, है ना? तो उसके लिए कंडीशन पढ़ा था. क्या पढ़ा था कंडीशन? एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तब वो जो होता है कंबाइंड इक्वेशन, वो समझ लीजिएगा वो दो लाइन से बना है जो ओरिजिन से पास हुए हैं. वैसे ही आज भी कंडीशन दो हमें देखने हैं. वो दो कंडीशंस अगर एग्जांपल में अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो समझ लीजिएगा वो जो इक्वेशन है वो दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है जो पॉइंट से पास हुए हैं. ओके ओके, देखिए फिर से कंडीशन क्या है. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? नेसेसरी कंडीशंस फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन. ओके, कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले देखो ध्यान दीजिए. सबसे पहला कंडीशन क्या है? ये तो आपको पता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए. वो तो आपको सेटिस्फाई करना ही है. हमें पता है एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 आता है तो समझ लीजिएगा जिन दो लाइंस का आप लोग कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहे हो, वो दो लाइंस कैसे हैं? पैरेलल. एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आता है तो, और मान लीजिए एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 नहीं है लेकिन 0 से ज्यादा है, तो समझ लीजिएगा लाइंस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 अगर आता है तो समझ लीजिएगा इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस. वो इमेजिनरी में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी उसकी, है ना? ओके, तो जो कंडीशंस उसको थी होमोजेनियस को, वही कंडीशन यहाँ पर भी है. दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन जो है जो पॉइंट में से पास हो रहे हैं. ओके, तो उसके लिए ये कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो 0 आना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके, सेकेंड कंडीशन, ये इंटरेस्टिंग है. देखो बच्चे बोलेंगे सर इसको याद कैसे रखेंगे? यार छोड़ो, मैं आपको बोलता हूँ. देखो सेकंड कंडीशन कैसे लिखना है. आपको स्मॉल लेटर पता है ना,
ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहां तक कि मैं लिखता हूं, मुझे पूरा लिखना नहीं है, इतना ही मुझे पूरा लिखना नहीं है उसे। पहले 3 ले लो, ओके, उसके बाद बीच के 2 छोड़ दो, डीई देवदास का डी छोड़ दो, डी और ई दोनों छोड़ दो, फिर उसके बाद में किसका नंबर आता है, एफ जी एच का नंबर आता है। तो पहले 3 लेटर और लास्ट के 3, ओके, इसको ध्यान में रखो। अब देखो मैं कंडीशन कैसे लिख रहा हूं, ए बी सी हो गया, फिर आगे क्या दोगे, प्लस, फिर उसके बाद में क्या करोगे, एफ जी एच लिखो, क्या लिखोगे, एफ जी एच, जैसे एबीसी लिखा था, फिर प्लस करके एफ जी एच लिखो। खाली आप एक काम करो, यहाँ पे 2 लगा दो, एबीसी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ जी एच। अब उसके बाद में खेल देखो क्या है, उसके बाद में खेल, अब इसके बाद में हमें आगे 3 और टर्म्स लिखने हैं, और 3 टर्म लिखने हैं हमें, लेकिन तीनों की तीनों टर्म नेगेटिव है। कैसे है, नेगेटिव। जैसे मैं यहाँ पे देखो अगला वाला टर्म में लिख रहा हूं, तीनों की तीनों अगले नेगेटिव है। जैसे कि पहला मैं अभी लिख रहा हूं, अब पहला जो नेगेटिव मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं वो इससे ही बनेगा। कैसे, इसका पहला लेटर उठाओ, क्या है, ए, तो इसका भी पहला लेटर उठाओ, 2 छोड़ दो, पहला अल्फाबेट उठाओ, क्या है वो, एफ। अब उसका स्क्वायर बनाओ, मतलब क्या करना है, हर एक टर्म में पहला वाला लेटर उठाना है, इसका भी पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ओके। देखो माइनस ए और दूसरे का भी पहला, लेकिन दूसरे का जो पहला आप लोगे उसको क्या करना है, स्क्वायर, माइनस, अब इसका दूसरा ले लो, बी लिया, तो इसका भी दूसरा ले लो, क्या है वो, जी, लेकिन कैसे लोगे, स्क्वायर में, ओके, माइनस, उसके बाद फिर आगे चलो, अब इसका लास्ट ले लो, लिया, इसका भी लास्ट ले लो, लेकिन क्या लोगे, स्क्वायर में, इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस अगर गिवन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है, क्या करना चाहिए, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब इस इक्वेशन में से एच को फाइंड करो, ए को फाइंड करो, बी को फाइंड करो, और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर सॉल्व किया तो 0 आना चाहिए या फिर 0 से ज्यादा आना चाहिए। तो समझ लीजिएगा ये कंबाइंड इक्वेशन वो 2 लाइंस का है जो ओरिजिन से पास, और माफ कीजिएगा जो पॉइंट से पास हुए हैं, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी, ए बी सी एफ जी एच, यहां से ए फाइंड करो, बी फाइंड करो, जी फाइंड करो, एच फाइंड करो, और ऐसे जो यहाँ पे उन्होंने दिया है ऐसा उसको वहां पे वैल्यू पुट अप करो, आंसर 0 आना चाहिए। देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज सेकंड डिग्री इक्वेशन, ओके, द गिवन इक्वेशन इज द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। समझ गए बेटा, ओके। और देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसको ही लिख रहा हूं मैं, और करके दूसरे वाले ऑप्शन को मैं और कैसे लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। देखिए या तो फिर ऐसे सॉल्व कीजिए या फिर डिटरमिनेंट में सॉल्व कीजिए। कैसे, देखो सबसे पहले मैं डायगोनल लिख रहा हूं, 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इसको ही लिख रहा हूं मैं इस लैंग्वेज में। अब एक काम करो, सबसे पहले डायगोनल में चले जाओ, डायगोनल में ए बी सी पुट अप कर दो, लिख दिए ए बी सी। तो अभी बचे कौन से, देखो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट रख रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट रखा, यहाँ पे पॉइंट मैंने रखा है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट किया है आपको दिखने के लिए। उसी तरह से डायगोनल के नीचे यहाँ पर भी पॉइंट रखो, देखो इसके सामने भी एक पॉइंट आएगा, नंबर आएगा, इसके नीचे एक नंबर आएगा, और इसके सामने एक नंबर आएगा, ओके। सबसे पहले डायगोनल भर लो, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रहेगा। अब इसके बाद में एक काम करो, आगे नंबर कौन सा है, जैसे आपने एबीसी लिखा ना, अब वैसे क्या करोगे, एफ जी एच को उठाओगे, ओके, एफ जी एच को उठाओ। अब एफ जी एच देखो कैसे भर रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं। जैसे कि एफ, मैंने यहाँ पे एफ लिखा, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे जी लिखा, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे एच लिखा, एफ जी एच। समझ में आया, ओके। आपने 11th के मैट्रिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, कौन सी, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करो, क्या, एच के सामने वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी क्या फिलअप करोगे, एच, एफ के सामने वाला जो पॉइंट है यहाँ पे डायगोनली अपोजिट, तो यहाँ पे भी क्या फिलअप करोगे, एफ, और जी के सामने जो है अपोजिट डायगोनली, तो वहां पे भी क्या पुट करोगे, जी पुट करोगे। देखो कितना इजी है, ओके। अगर ये दोनों कंडीशंस अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो समझ लीजिएगा दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट, क्या दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स
जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक लिख लो बेटा। ओके नेक्स्ट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे रखे हैं, उसको मैं रिमार्क करके आपको लिख देता हूं। रिमार्क जैसे ध्यान दीजिए, इफ इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents pair of lines। means ये जो इक्वेशन है ये किससे बना है? अगर ये रियली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बना है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन या फिर पासिंग थ्रू द पॉइंट बोलो, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है देन तो पहला वाला पॉइंट, देन दीज लाइंस, कौन से वाले लाइन है? ऊपर वाली लाइन, ये जिन लाइन से इक्वेशन बना है ना वो लाइंस, देन दीज लाइंस आर पैरेलल टू द लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। अरे इसका मतलब क्या हो गया? चलो अब इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास, ध्यान दीजिए, एज्यूम करो मेरे पास x डैश y डैश ये वाला एक प्लेन मेरे पास है। ओके, अब मैं काम करता हूं, मैं एक ओरिजिन को छोड़ के मैं एक अनदर पॉइंट प्लेन पे कंसीडर करता हूं, जहां से मैं दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करके दिखाऊंगा यहां पे। अब इनका इक्वेशन क्या हो गया? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट शोज दिस टाइप्स ऑफ जनरल इक्वेशन। कैसे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये वो दो लाइंस है जिनका कंबाइंड इक्वेशन क्या है? इस फॉर्म में है। ओके, अब थोड़ा इमेजिन करो मैं क्या कर रहा हूं। देखो उन्होंने क्या कहा है कि अगर ये ऐसा इक्वेशन रियली में वाकई में अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बना है तो यही दो लाइंस दूसरे दो लाइंस को पैरेलल रहेंगे जो ओरिजिन से पास होंगे और जिनका इक्वेशन क्या होगा? ऐसे। तो ऐसे कैसे होगा यार? अब एक काम करो, मैं आपको बोलता हूं कि ओरिजिन में से दो लाइंस पास करो। मैं क्या बोला कि ओरिजिन में से दो लाइंस पास करो जिनका ये होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा। तो आप क्या बोलोगे? सर यहां से एक लाइन पास करो, यहां से एक लाइन पास कर दो। कोई बच्चा बोलेगा सर सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में से दोनों के दोनों लाइन पास करो। कोई बच्चा बोलेगा सर सेकंड क्वाड्रेंट में से पास करो। कोई बोलेगा सर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास करो, एक सेकंड क्वाड्रेंट में से पास करो। सो यू हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस टू ड्रॉ या फिर टू शो द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन व्हिच रिप्रेजेंट्स दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन। लेकिन एक इमेजिन करो, एक इमेजिन करो, ओरिजिन से पास होने वाले जो इनफाइनाइट पेयर ऑफ लाइंस है उसमें एक जोड़ी ऐसी रहेगी जो इसको पैरेलल रहेगी। गॉट इट? जैसे मान लीजिए यही लाइन को मैं उठा रहा हूं और एक इमेजिन करो तो पैरेलली नीचे झुको, यहां पे जाओ, ऐसे यहां पे आ जाओ। तो मान लीजिए ये लाइन पैरेलली मैंने यहां पे निकाली, तो आप क्या बोलोगे? ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। दिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, वैसे ही अब एक काम करो, ये लाइन को शिफ्ट करो शिफ्ट पैरेलली, ताकि ये कहां से पास हो? ओरिजिन में से पास हो जाए। हाँ, अब बोलो, देखो तो अब इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन क्या बनने वाला है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। क्यों? इसका c 0 रहेगा। इसका क्या बनेगा? a2x प्लस b2y प्लस b2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है ना। तो मुझे बताओ अब इस लाइन का क्या हो गया? ये वाला। तो ये लाइन किसको पैरेलल है? इसको। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? a1x b1y प्लस इसका c1 यहां पे रहेगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब इसका क्या बनेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बना है तो डेफिनेटली ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये ऐसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आप ओरिजिन में से भी पास करके दिखा सकते हो। और ऐसी एक जोड़ी एग्जिस्ट करती है
जो इसको क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। वैसा ही ये पॉइंट है, समझ गए बेटा। इफ इक्वेशन ax square plus 2hx plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a pair of line, then these lines parallel to the other two lines which passing through the origin and showing these types of equation। तो ऐसा इसका यहाँ पे अर्थ है, समझ गए बेटा। ओके, अब यही से ही आप नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो। कैसे? अब मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट इस पे डिपेंड कैसे है। मान लो अभी ये दो लाइंस जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं, तो इनका कंबाइन इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, इस वाले फॉर्म में। तो आपको इस दोनों लाइन का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो क्या करोगे, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, tan ऑफ थीटा। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला कौन सा लिखना है। अगर इन दोनों लाइन का स्लोप पता है तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 कर दो, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। हो गया। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दो लाइंस कैसे इसको पैरेलल है। तो यार पैरेलल अगर है तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा, वैसे इनके दोनों के बीच में एंगल बनने वाला है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा। ओके, तो जो फॉर्मूला आप होमोजेनियस को यूज करोगे एंगल निकालने के लिए, वही फॉर्मूला आपको कहां पे यूज करना है, इन दोनों लाइंस को यूज करना है जिसका ये जनरल इक्वेशन है। समझ गए? ओके, सो दीज आर दी टू मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे भी इस पे ही पॉइंट डिपेंड है। तीसरा वाला पॉइंट देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नंबर थर्ड वाला पॉइंट, वो भी एकदम इजी है। कैसे यार, एंगल निकालने के लिए सेम फॉर्मूला जो होमोजीनियस के लिए था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। यार अगर मान लीजिए होमोजीनियस में अगर टू लाइन परपेंडिकुलर अगर हो, तो होमोजीनियस की बात कर रहा हूं मैं, होमोजीनियस में अगर टू लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0 होता है। तो यार यहाँ पे भी वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, है ना। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी a प्लस बी अगर 0 आता है, मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर आपने ऐड किया अगर 0 आ रही है, तो समझ लीजिए ये जो पेयर ऑफ लाइंस है एक दूसरे में कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। समझ गए बेटा। तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स आने वाले हैं। और कौन से पॉइंट है देख लेते हैं एक बार। ओके, यहां तक लिखिए, यहां तक लिख लीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कौन से पॉइंट पढ़े, टू लाइंस passing through a point, general second degree equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ओके, एंगल कैसे निकालोगे, tan of theta is equal to mod of 2 into square root of h square minus ab upon a plus b। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो a plus b 0 आना चाहिए। अब मुझे बताओ चौथा वाला पॉइंट में क्या लिख सकता हूं, अगर दो लाइन पैरेलल अगर हुए तो उसके लिए कंडीशन है if h square minus ab is equal to 0 then okay the lines are parallel। h square minus ab is equal to 0 है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। एंड a plus b is equal to 0 अगर है then the lines are perpendicular। शायद मैंने यहां पे क्या लिखा था, लाइंस आर पैरेलल लिखा था या परपेंडिकुलर लिखा था, तो वहां पे चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर मैंने वहां पे लिखा होगा a plus b is equal to 0 then the lines are parallel, तो मुझसे हो चुका होगा, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर a plus b अगर 0 है तो समझ लीजिएगा लाइन परपेंडिकुलर है, अगर h स्क्वायर माइनस ab 0 है तो लाइंस पैरेलल है। अब सबसे बढ़िया बात, चलो पांचवें नंबर पॉइंट पे जाते हैं। वो जो दो लाइंस है ना जो पॉइंट से पास हो रहे हैं, जिनका ये इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ऐसे ये दो पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं आप उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। जी हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोल दो यहाँ पे P। ओके, बोल दिया। इक्वेशन क्या होगा उनका, ये वाला। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, P हैविंग कोऑर्डिनेट्स, ध्यान दीजिए x एंड y हैविंग वैल्यू। देखो इनकी वैल्यू कैसे निकालनी, ध्यान दीजिए
यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ तो वैल्यू आएगी, कॉमा मतलब x की वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे y की वैल्यू शो करूंगा। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सबसे पहले नीचे आपको ऐसे लिखना है, जो आप लिखते थे ना एच स्क्वायर माइनस ए बी, उसको यहाँ पे उल्टा लिखो। कैसे? ए बी आगे लिखो, इसमें ए बी नेगेटिव था, इसमें ए बी पॉजिटिव लिखो। यहाँ पे ए बी एच स्क्वायर पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव लिखो, मतलब इसको उल्टा लिखो यार, दैट्स इट। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये दो लाइन जिसमें से पास हो रहे हैं उनका कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल सकते हो। एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? रेशियो निकाल के डिवाइड में क्या रखोगे? ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो इसके भी डिवाइड में क्या रखोगे? ए बी माइनस एच स्क्वायर। ओके, अब बची बात न्यूमरेटर में क्या चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, डिटरमिनेंट कुछ याद है, ए बी सी, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, एफ जी एच, एच के सामने एच, जी के सामने जी, एफ के सामने एफ इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों नंबर्स अभी यहां से बनने वाले हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखोगे पता है, ये पहला कॉलम है ना, इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। अब दूसरा और तीसरा कॉलम, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करो। किया? ये दो कॉलम पे, उसमें से नीचे के छोड़ दो, नीचे का रो छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, नीचे का रो छोड़ दो, तो क्या दिखाई दे रहा है? 2/2 का मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। तो 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते थे आप लोग? डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते थे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? एच एफ माइनस बीजी, जीबी लिखो या फिर क्या लिखोगे? बीजी। ओके, तो ऐसी वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब वैसे ही यहां पर भी आप वैसे ही वैल्यू निकालोगे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने सेकेंड और थर्ड रो को लिया था, अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए अब फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को आपको लेना है। अब वैसे ही करना है, नीचे वाला रो कैंसिल करो और ये वाला कॉलम कैंसिल करो, तो ए जी एच एफ आपको ऐसे मिलेगा। लेकिन अब इस बार ऐसे करो, पिछले बार क्या किया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था ना। अब इसके बाद अब इस बार क्या करोगे, इनका मल्टीप्लिकेशन पहले लेने के बजाय इनका ले लो पहले, जी एच या फिर एच जी, इनका ले लो, फिर उसके बाद में माइनस करके ए एफ ले लो। तो ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को याद रखना है, या मतलब रटने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ टू फाइंडिंग आउट द रिमार्क्स एंड कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट। ओके बेटा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ये सारी कंडीशंस थी, आज आपने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब बात करेंगे शॉर्ट एग्जांपल के। ओके, तो तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंकराचार्य बेटा, बाय बाय, सी यू सून।